नमस्कार, शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत। आज आपण इयत्ता 12वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची HSC बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2022 सालची ते आपण या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवणार आहोत। ही क्वेश्चन पेपर आपल्याला चालू शैक्षणिक वर्षासाठी नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे। असंच पॅटर्न आपलं ह्या वर्षीसुद्धा असणार आहे। त्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल। इयत्ता 12वी हिंदी। तत्पूर्वी मित्रांनो, आपण नवीन असाल, अजूनही चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा। काही महत्त्वपूर्ण सूचना या ठिकाणी दिलेल्या आहेत, त्या वाचा। विभाग 1 गद्य विभाग 20 अंकों के लिए ये रहेगा। उनमें से कृति 1 ओ निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक परिच्छेद आपको यहाँ पर दिया जाएगा 6 अंकों के लिए, और इस परिच्छेद को पढ़कर आपको दी गई कृतियाँ पूरी करनी है। परिच्छेद ठीक से पढ़िए, अपने पाठ्यपुस्तक के आधार पर ही परिच्छेद है। पहली कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। संसार में, जीवन में, व्यवस्था में, व्यवहार में कौन सी 4 चीज़ों की ज़रूरत है, इसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर इसी परिच्छेद में उसका उत्तर होगा। जीवन में दोष, संसार में पाप, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार, ये 4 शब्द वहाँ पर लिखने हैं और 2 गुण लाने हैं आपको। अगली कृति, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ढेर, धारदार, शोषक, उपहास। गद्यांश में से ही शब्द चुनकर लिखने हैं। अगली कृति, समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस गद्य पाठ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा 2 अंकों के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और एक गद्यांश दिया गया है यहाँ पर, अपने ही पाठ्यपुस्तक का है, वो ठीक से पढ़ना है और इनके आधार पर दी गई कृति पूरी करनी है। कारण बताइए। बदले वक्त के साथ नए मूल्य को पहचानकर हमें अपनाना है। 2, अपने टूटे फूटे मूल्य को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। देखिए यहाँ पर ही वो वाक्य है, इसका अर्थ आगे का लिखना है 2 अंकों के लिए। और पहली लाइन में दिया गया है बदले वक्त का, ये देखिए। अगली कृति, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। 4 शब्द युग्म लिखना है। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं अंडरलाइन करके। देशी विदेशी, सड़ी गली, भीतरी बाहरी, टूटे फूटे, इस तरह से रीति नीति। अगला प्रश्न आखिरी, बदले समय के साथ हमारे मूल्यों में भी परिवर्तन आवश्यक है, इस विषय पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न ई, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए, कोई 2, 6 अंकों के लिए। 1, बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए।
2. ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। सुनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ि परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लिखिए। लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई दो। 1. सुदर्शन जी का मूल नाम लिखिए। 2. कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। 3. सुदर्शन ने इस लेखन की लेखन कला को आगे बढ़ाया है। और 4 है आशा रानी वोरा जी की रचनाएं लिखिए। अगला प्रश्न, विभाग 2 20 अंकों के लिए, उनमें से कृति 2 की अ 6 अंकों के लिए निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। एक कविता यहाँ पर आपको दी गई है। ये कविता पढ़कर आपको दिए गई कृति पूरी करनी है। पहली कृति, आरती के लिए सजा थाल। दूसरी है 4 चीज़ें वहाँ पर लिखनी है कविता के आधार पर। अंडरलाइन करके दी गई है। अगला, उचित मिलान कीजिए, जोड़ियाँ लगाइए। कविता के आधार पर ईश्वर, आकाश, समय, खोज। आकाश गगन, समय काल, ईश्वर प्रभु और खोज खोजत, इस तरह से। अगला, विद्यार्थी जीवन में गुरु का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। 2 अंकों के लिए अपने स्वमत से इसका उत्तर लिखना है। अगली कृति 6 अंकों के लिए निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और एक कविता यहाँ पर दी गई है, वो पढ़कर उनके आधार पर दी गई कृति पूरी करनी है। पहली कृति, उत्तर लिखिए। परिंदों को यह शिकायत है। यहाँ पर दिया गया है उसका उत्तर। दूसरा, परिणाम लिखिए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। यहाँ पर है उसका उत्तर। अगला, उपयुक्त पद्यांश में आए हुए हिंदी शब्दों के उर्दू शब्द लिखिए। पक्षी, जुगनू, सपना, पक्षी का परिंदा, सपना, प्रश्न, सवाल, उत्तर, जवाब। अगला प्रश्न, व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा कर्मरत रहना चाहिए। इस कथन के संबंध में अपने विचार लिखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पेड़ होने का अर्थ कविता का रसास्वादन कीजिए। 6 अंकों के लिए रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियाँ, पसंद आने के कारण, कविता की केंद्रीय कल्पना अथवा जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना है 6 अंकों के लिए। अगली कृति, ई भाग, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई 2। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। 2. वृंद जी की प्रमुख रचनाएं लिखिए। 3. डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं लिखिए। और 4 है दोहा छंद की विशेषताएं बताइए।
विभाग 3 विशेष अध्ययन के लिए 10 अंकों के लिए कृति 3 अ। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 6 अंकों के लिए एक कविता दी गई है, पाठ्यपुस्तक के बाहर की है, और इस कविता के आधार पर दी गई कृति पूर्ण करनी है। कनुप्रिया की व्यथा का वर्णन, 4 शब्द लिखने हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। अगला है पद्यांश में आए निम्न शब्दों का परिवर्तन कीजिए। बाह, सेतु, लीला और घाटी। बाह का बाहो, देखिए यहाँ पर दिया गया है। बाह का बाहो, घाटी का घाटियो, सेतु और लीला दिया गया है। सेतु का सेतु ही रहेगा, और लीला का लीला भूमि, इस तरह से। अगला, वृक्ष की उपयोगिता इस विषय पर अपने विचार लिखिए। स्वमत के लिए प्रश्न दिया गया है। आ, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 4 अंकों के लिए। 1, कनुप्रिया की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और 2, कवि ने कनुप्रिया के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। विभाग 4 व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली, सभी मिलके 20 अंक है। 6 अंकों का पहला चौथा प्रश्न अ। निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। जो तोको काटे बोवे ताही बोई तू फूल, इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। अथवा दिए गए परिच्छेद के आधार पर दी गई कृतियाँ पूरी कीजिए। परिच्छेद पढ़िए। इसके आधार पर दी गई कृतियाँ वाक्य पूर्ण कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद में आए प्रयुक्त शब्द लिखिए। तीसरा, व्यक्तित्व विकास में भाषा का महत्व लिखिए। आभाग, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लिखिए। फीचर लेखन की विशेषता लिखिए। ब्लॉक लेखन में बरती जाने वाली सावधानियां पर प्रकाश डालिए। अथवा सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो किंवा का प्रश्न है वो ज़्यादा मार्क्स लाने वाला है, इसलिए यही चुनना। देखिए यहाँ पर 4 रिक्त स्थानों की दी गई है। सही विकल्प चुनकर दिखाया गया है। इसी तरह से वाक्य पूरा फिर से लिखना है। अगला, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक अपठित गद्यांश दिया गया है, वो आपको पढ़ना है और उसमें से दी गई कृतियाँ पूरी करनी है। तालिका पूर्ण कीजिए। रविशंकर जी को प्राप्त पुरस्कार, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं वो क्रमबद्ध से लिखने हैं। पहले कौन सा मिला, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। 4 पुरस्कार यहाँ पर लिखने हैं परिच्छेद में से पढ़कर। देखिए यहाँ पर दिया गया है। पद्म विभूषण, मैगेसे, ग्रेमी और क्रिस्टल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। नर्तक, नर्तकी, माता, पिता, पंडिताइन, पंडित, पुत्र, पुत्री। अगला,
संगीत का जीवन में महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ई, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 परिभाषित शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। इनवैलिड यानी कि अवैध, अगला विभाग 5 व्याकरण विभाग 10 अंकों के लिए। कृति 5 अ 2 अंकों के लिए। निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 4 वाक्य दिए गए हैं, इसका काल परिवर्तन करना है। पहले वाक्य का सामान्य भूतकाल वाक्य बनाना है, दूसरे का सामान्य भविष्यकाल वाक्य बनाना है, तीसरे का पूर्ण वर्तमान काल करना है और चौथे का अपूर्ण वर्तमान काल। एक दुख की बात बताने जा रहा है, इस तरह से अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य भविष्यकाल, मैं इसकी परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी, भविष्यकाल बताया गया है यहाँ पर। इसी तरह से बदल करके वाक्य फिर से लिखने। आ, निम्नलिखित पंक्तियों में उद्युक्त अलंकारों के नाम पहचान कर लिखिए। कोई 2 अलंकारों का नाम लिखना है। 4 पंक्तियाँ दी गई है, वो पढ़ो। तीसरा है, तीसरे पंक्ति का अलंकार है अतिशयोक्ति और चौथे का दृष्टांत। ई भाग, निम्नलिखित पंक्तियों में विद्युत रस पहचान कर उनके नाम लिखिए। पहले पंक्ति का रस है शांत रस और तीसरे पंक्ति का रस है भक्ति रस। अगला मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में उचित प्रयोग कीजिए। कोई 2 अंकों के लिए प्रश्न है। तूती बोलना, अधिक प्रभाव होना। कक्षा में प्रथम स्थान पाने से पूरी कक्षा में सिद्धार्थ तूती बोलता। ढांचा डगमग का उठना, जहर का घूंट पीना, बात का धनी यानी वचन का धनी। ओ, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। कोई 4 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, उसे कोई गलती की गई है शुद्ध लेखन के नियम के बारे में, काना मात्रा विलांटी के बारे में, वो आपको ठीक करके वाक्य फिर से शुद्ध करके लिखना है। इसी तरह से आज हमने इयत्ता 12वीचा हिंदी विषयाचा 2022 सालचे बोर्डाचे क्वेश्चन पेपर आपण या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवलेली। आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे। अशीच प्रश्नपत्रिका आपली आता 2024ची असणार आहे। त्यासाठी आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, काही अडचण असेल तर कमेंट करा आणि यासारख्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक ओपन करा। थँक्यू।